हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। सभी दोस्तों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में, और मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हमने जो भी व्याकरण के चैप्टर ख़त्म किए हैं और उनके हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन आज से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है इसीलिए, और हिंदू वर्ष का भी हमारा पहला दिन है, तो एक नई सीरीज के साथ हम चलते हैं। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम इस 9 दिन में हिंदी की पूरी यूथ कंपटीशन के हिंदी की जो यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस वाले क्वेश्चन हैं, एक 1500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जो हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज हमारी 9 दिन में, पूरी नवरात्रि के 9 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज से ज़रूर जुड़े। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक एक टॉपिक को हमको कवर करना है, और ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो नहीं हम रखेंगे, जिससे छोटे छोटे टॉपिक आपके क्लियरली आपके एकदम से ख़त्म हो जाए और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इस लिपि का हिंदी में बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है, और आपका ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस प्रांत में कुक्कड़ी भाषा बोली जाती है? तो कुक्कड़ी हमारा गोवा से रिलेटेड है। तो आप इसमें देखिए, गोवा कहाँ पे? गोवा एक में बी में है, तो महाराष्ट्र और गोवा में कुक्कड़ी बोली जाती है। तो कुक्कड़ी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कुक्कड़ी भाषा प्रतिष्ठित है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपका आया था 2001 का क्वेश्चन है। कब का है? 2001 का क्वेश्चन है, इसलिए 2011 के अनुसार आपको इस क्वेश्चन को याद करना होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पहली आपकी हिंदी हो जाएगी, दूसरे में आपकी बांग्ला हो जाएगी, तीसरे में आपकी मराठी हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 2 3 तो आपको याद करके रखना है। पहले में आपकी हिंदी, दूसरी में आपकी बांग्ला और तीसरी में आपकी मराठी भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला है। तो दोस्तों, 14 सितंबर तो सबको याद रहता है, डाउट हमको होता है 1949 में और 1950 में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 है, 1950 नहीं है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसी को हम राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी है? तो हिंदी उत्तराधिकारिणी मतलब ये कि हिंदी के ऊपर, सबसे ऊपर किसकी है, मतलब ये समझ लीजिए कि जननी कौन सी है हिंदी उत्तराधिकारी, मतलब ये हो जाए तो संस्कृत की उत्तराधिकारी। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। जैसे एक राजा का पुत्र जो होता है वो उसका उत्तराधिकारी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि पिता पिता की ज़मीन जो भी होती है वो उसके पुत्र को मिलती है, फिर वो उसके पुत्र को मिलेगी, फिर वो उसके पुत्र, दादा से पिता को मिली, पिता से फिर हमको मिलेगी, फिर हमसे हमारे बच्चों को मिलेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो हिंदी जो है संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, क्योंकि अवधी आपका बोली हो जाएगा, ब्रज भी आपकी बोली हो जाती, और देवनागरी आपकी लिपि हो जाएगी, तो आपका संस्कृत जो है ये आपका उत्तराधिकारी भाषा हो जाएगी।
अब इसका विकास कैसे हुआ है, आप हिंदी का विकास जानेंगे तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत रही, संस्कृत से फिर वो पाली में बदली, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट्ट में, और फिर प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। अवहट्ट क्या है, अवहट्ट जो है वो अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप या बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक गांव की भाषा, अपभ्रंश में जो गांव की भाषा बोली जाती थी उसी को ही हम अवहट्ट नाम देते हैं, और उसी से फिर हमारे हिंदी का जो हम हिंदी हम बोलते हैं उसी का विकास हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम जाएंगे तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, तो हिंदी का स्थान क्या है, हिंदी का स्थान दूसरा है। तो हमारा पहला स्थान किसका है, तो संसार में प्रमुख भाषाओं का हिंदी का द्वितीय स्थान है, और पहला जो है चीनी भाषा है। चीनी कौन सी भाषा है आपकी, चीन की भाषा है, और उस चीन की भाषा को हम क्या बोलते हैं, उस चीन की भाषा को हम मंदारिन बोलते हैं। मंदारिन 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 बोलते हैं। चीन की भाषा को क्या बोलते हैं, मंदारिन बोलते हैं। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, तो बांगरू भाषा आपका हरियाणा में बोली जाती है, जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है। बांगुरी एक बोली है, ठीक है, तो ये बोली कहाँ पे, हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। आगे आएंगे, भाषा की क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, बोली उसे बोली जाती है। क्या कहेंगे उसको हम, बोली उसको कहा जाता है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पुराने लोग थे वो कहा करते थे, कोस कोस में बदले पानी, 5 कोस पर बानी, मतलब हर 5 कोस पर हमारी बोली बदल जाती है। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन हमारा है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया है, तो आपके ये कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि अगर भारत की संस्कृति को अगर हमको तोड़ना हो तो सबसे पहले इनकी भाषा को हमको तोड़ना होगा। इन्होंने इसीलिए अंग्रेजी को, हिंदी को छोड़ करके इन्होंने अंग्रेजी को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1955 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है, तो कौन सा मौखिक रूप, आप परिचर्चा हो जाएगी। मतलब हम एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परिचर्चा बोलते हैं। तो कौन सी भाषा का मौखिक रूप है, आपका परिचर्चा हो जाएगी। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली आपकी बोली जाती है आपके कौन से क्षेत्र में आपकी बोली जाएगी, जैसे आपका कानपुर हो गया। अब देखिए ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे हम करेंगे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, या फर्रुखाबाद हो गया। 4 ऑप्शन दे। इलाहाबाद में आपकी अवधी बोली जाती है। कानपुर का क्षेत्र आपका ये भी आपका यहाँ का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका। फर्रुखाबाद साइड में हमारी कन्नौजी बोली जाती है। तो अगला क्या है, अगला है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो हिंदी की उत्पत्ति आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषा में से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सबसे अधिक बोली जाती है बंगाली। हमने आपसे बताया था पहले नंबर पे हमारी हिंदी है, और दूसरे नंबर में हमारी क्या हो जाएगी, दूसरे नंबर में बांग्ला भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी, बांग्ला भाषा हो जाएगी। और इसमें आपका ऑप्शन ये नहीं है, बांग्ला हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये 2001 के अनुसार है, 2001 की जनगणना के अनुसार है ये पूछा था, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया, इस 14 सितंबर 1949 में। ये आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो रोमन लिपि में कुल्लूई भाषा का प्रयोग नहीं होता। किस भाषा का प्रयोग नहीं होता, कुल्लूई भाषा का। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, तो हमारी इस नई जबान को हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं।
बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली आपकी बघेलखंड में बोली जाएगी, मतलब रीवा वगैरह आपका जिसे हो गया, तो ये आपका जबलपुर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है, तो आपके जबलपुर में आपके बघेली बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली हो जाएगी? तो आपकी मध्य प्रदेश की कौन सी बोली हो जाएगी? बांगरू बोली। क्या है? नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है? तो हमारा मालवी बोली जाती है, निमाड़ी, बुंदेली, लेकिन बांगरू बोली नहीं बोली जाती है, क्योंकि बांगरू बोली हमारे हरियाणा की भाषा हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? हरियाणा की बोली हो जाएगी। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी भी आपकी हरियाणा की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? हरियाणा की। हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा है, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया, और 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है, और इसकी लिपि देवनागरी को बताया गया है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसके व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। हाथौड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाथौड़ी बोली आपकी बोली जाती है राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? आपकी राजस्थान में बोली जाती है। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो द्रविड़ परिवार की आपकी भाषा हो जाएगी कन्नड़। कौन सी हो जाएगी? आपकी कन्नड़ भाषा आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो आर्य भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी? वैदिक संस्कृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आपकी वैदिक संस्कृत हो जाएगी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी? तो आपका मथुरा अगर है तो आपको ब्रज भाषा बोली जाएगी। आपको ऐसे रिलेट करके आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जाता है। एक तो आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो टिक मारते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें से हम फिर एलिमिनेट करके क्वेश्चन उनको हम सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से 2 ऑप्शन तो आपके रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो उनको आप काट दीजिए, ये नहीं रिलेट कर रहे हैं। फिर 2 हैं, फिर उन 2 में से आप समझिए कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? तो वाक्य में बोलियां शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में जो हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, या तो कोई शब्द पुल्लिंग होगा और या तो कोई शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो आपका बोलियां कौन सी शब्द है? तो आपका बोलियां जो हो जाएगा वो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो है आपका खड़ी बोली से आपका विकसित हुआ है, और इस खड़ी बोली का हम प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब लौकिक संस्कृत जो है, लौकिक संस्कृत फिर स्पेस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो आपका किस में हो जाएगा? लौकिक संस्कृत के बाद आपका पाली और फिर आपका प्राकृत आया है। तो लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, ठीक है। आप इसमें से पाली और प्राकृत हो जाएगा। आपका संस्कृत आया, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और फिर जाके हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से माना जाता है? तो आधुनिक आर्य भाषा का काल जो है 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। आधुनिक जो अब चल रहा है, और इसको 3 भागों में बांटा गया। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया। पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य काल हो जाएगा, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। कौन सी? अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। अवहट्ट भाषा क्यों नहीं? आप यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अवहट्ट के बाद हिंदी आई, तो अवहट्ट को मानना चाहिए। अवहट्ट को ज़्यादातर इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप है, तो कहीं कहीं तो आपको अवहट्ट दिखेगा भी नहीं।
हिंदी के विकास क्रम में, और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। तो आपका जब भी हो कि किससे हिंदी निकली है तो आपको अपभ्रंश ही लगाना होगा, ना कि आपको अवहट्ट लगाना होगा। हाँ, ठीक है दोस्त। और आपको ये भी समझना होगा कि हिंदी हिंदी की जननी जो है, हिंदी की जननी आपका अगर पूछा जाए तो वो आपका अपभ्रंश हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी की आदि जननी अगर पूछा जाए, आदि जननी, तो वो आपकी हो जाएगी संस्कृत। क्या हो जाएगी? वो आदि जननी आपकी संस्कृत हो जाएगी और जननी आपकी अपभ्रंश हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से आपके देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी। गुरुमुखी लिपि आपका पंजाबी भाषा का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी क्या है हमारा? हिंदी हमारा एक राजभाषा है। क्या है हिंदी भाषा? राजभाषा है। तो आपका इसमें से सही विकल्प का चयन करना था। और ये किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी इसकी बताई गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। कितनी भाषाओं को रखा गया? 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वो आपका अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। अब आपको यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि किस अपभ्रंश से किस स्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, या कहाँ कहाँ कौन सी अपभ्रंश आपका यूज होती है। तो जैसे आपका सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, तो ये आपके पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी में, पहाड़ी में और गुजराती में आपका सौरसेनी बोली जाती है, अपभ्रंश का प्रयोग होता है। मागधी अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ पे होता है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया में। अर्धमागधी आपका हो जाएगा तो पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री आपका मराठी में। ब्राह्मण आपका सिंधी। और पैशाची आपका लहंगा और पंजाबी में। तो दोस्तों आपका एक चैप्टर पूरी तरह से आपका ख़त्म हो चुका है। और ये सारे क्वेश्चन आप हमारे चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो हमने हिंदी का भाषा विकास हमने पढ़ाया है, उस भाषा विकास से बनने वाले 99% क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पे पढ़ाया है। वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे हिंदी भाषा में आपको जो हमारा आधे घंटे का हमारा वीडियो है, तो उसमें आपको हमारे कंटेंट वाले में आपको सारे क्वेश्चन आपको यही वाले मिल जाएंगे जो हमने पढ़ाया है। तो दोस्तों जो भी हम पढ़ाएंगे, मतलब जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो आपके प्रीवियस में सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना और फटाफट जाके आपको हमारे कंटेंट वाला भी वीडियो आपको देखना हो, और फिर उसके बाद जो हम प्रैक्टिस वाला वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसको भी आपको देखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।